विद्यार्थियों, आज हम लोग विविध कहानी आंदोलनों के संबंध में बात करेंगे। देखिए, साहित्य जगत में आंदोलनों का आविर्भाव एक रोचक तथ्य की ओर संकेत करता है। कुछ रचनाकार अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए तथा अपने रचना कर्म की महत्ता को उजागर करने के लिए साहित्यिक आंदोलनों को जन्म देते हैं। हिंदी कहानी में भी अनेक आंदोलन इसी कारण प्रचलित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति तक हिंदी में कोई कहानी आंदोलन नहीं चला था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नई कहानी के रूप में एक ऐसी कहानी आंदोलन का जन्म हुआ जिसने कहानी के पारंपरिक प्रतिमानों को नकार दिया और अपने मूल्यांकन के लिए नई कसौटियां निर्धारित की। हिंदी में नवलेखन आंदोलन का सूत्रपात सन 1950 के बाद माना जाता है। इस दौर में पश्चिम की अस्तित्ववादी एवं व्यक्तिवादी विचारधाराएं रचनाकारों पर हावी थी। हिंदी कहानी के क्षेत्र में भी एक नया आंदोलन प्रचलित हुआ जिसने पुरानी कहानी से अपनी विषय वस्तु तथा दृष्टि, शिल्प चेतना एवं संवेदना के आधार पर अपने को पृथक घोषित किया। इस नई कहानी आंदोलन के अग्रणी रचनाकार थे राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा आदि। नई कहानी पत्रिका और सारिका के प्रकाशन से नई कहानी आंदोलन को गति प्राप्त हुई। निश्चय ही कहानी लेखन को नवीन धरातल पर प्रतिष्ठित करने में इस आंदोलन का बड़ा हाथ रहा है। नई कहानी आंदोलन के सिद्धांत प्रवर्तक और भाष्यकार के रूप में डॉक्टर नामवर सिंह तथा डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी जैसे आलोचकों का उल्लेख करना भी आवश्यक है। नई कहानी आंदोलन ने 1950 से लेकर 1965 तक के कालखंड में कहानी लेखन पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। सन 1965 से 1980 के मध्य नई कहानी आंदोलन के प्रति नवीन आंदोलन खड़े हुए। नई कहानी आंदोलन में आई हुई जड़ता को तोड़ने के लिए इस अवधि में मुख्य रूप से जो आंदोलन अस्तित्व में आए उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। एक है अकहानी आंदोलन। 1960-62 के आसपास नई कहानी के स्थान पर अकहानी को प्रतिष्ठित किया गया। अकविता के समानांतर ही अकहानी अर्थात एंटी स्टोरी सामने आई। ये कहानी अपने से पूर्व की संपूर्ण परंपरा को अस्वीकार करके चलती है। रोमांटिक दृष्टिकोण से यह अलगाव की कहानी है जिसे किसी भी प्रकार की शास्त्रीयता में अविश्वास है। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल और उनके समान धर्मा रचनाकारों ने नई कहानी की उपलब्धियों पर प्रश्न खड़े किए। कुल मिलाकर कहानी आंदोलन को समृद्ध करने की बजाय नई कहानी आंदोलन पर प्रहार करना ही अकहानी आंदोलन की उपलब्धि मानी जाती है। जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, बटरोही, सुधा अरोड़ा आदि इस वर्ग के कहानीकार हैं। नई कहानी के विरोध में दूसरा आंदोलन सचेतन कहानी के रूप में सामने आया। इसके पुरोधा डॉक्टर महीप सिंह हैं। 1964 में आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक के प्रकाशन से इसका आरंभ माना जा सकता है। जीवन और उसके अनुभवों को सक्रियता में भोगना और जीना सचेतन कहानी का आधार कहा जा सकता है। सचेतन कहानी भी नई कहानी में निरूपित निराशा, कुंठा, ऊब, अकेलापन और अनास्था का विरोध किया गया तथा भारतीय परिवेश के भीतर सहज रूप में प्रवहमान जीवन स्थितियों को अपनी विषय वस्तु बनाया गया। इस आंदोलन में कमल जोशी, योगेश गुप्त, वेद राही, हिमांशु जोशी, मनोहर चौहान आदि लेखकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस आंदोलन के माध्यम से उभरने वाला विरोध कहानी का अधिक और नई कहानी का कम था। सचेतन कहानी आंदोलन भी बहुत शीघ्र ही बिखर गया। 1968 के आसपास अमृत राय ने सहज कहानी का नारा दिया। यह नारा आंदोलन का रूप न ले सका। अमृत राय ने किसी भी प्रकार के बने बनाए सांचे का विरोध किया और अपनी बात बलपूर्वक प्रस्तुत की, किंतु उन्हें सहज कहानी लिखने वाले
नए लेखक उपलब्ध नहीं हुए। 1972 में नई कहानी के प्रथम दौर के सशक्त रचनाकार कमलेश्वर ने सारिका के माध्यम से समांतर कहानी आंदोलन चलाया। उन्होंने आशीष सिन्हा, इब्राहिम शरीफ, मधुकर सिंह, मृदुला गर्ग, श्रवण कुमार, रमेश उपाध्याय आदि रचनाकारों की कहानियां प्रकाशित की। इस आंदोलन ने कहानी में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया। इन रचनाकारों ने आम आदमी के संघर्ष को, उसकी चिंताओं और मजबूरियों को रेखांकित किया। यह आंदोलन भी शीघ्र ही पराभव को प्राप्त हुआ। 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार की स्थापना हुई। इस मंच के तत्वावधान में लेखकों का एक शिविर आयोजित किया गया। इस प्रकार कहानी रचना के क्षेत्र में जनवादी आंदोलन सक्रिय और गतिशील हुआ। जनवादी कहानी की परंपरा का आरंभ प्रेमचंद के कफन और पूस की रात जैसी कहानियों से माना गया। इसका क्रमबद्ध विकास यशपाल की पर्दा, रांगे राघव की गदल, भीष्म साहनी की चीफ की दावत, अमरकांत की दोपहर का भोजन जैसी कहानियों में देखा गया। ज्ञान रंजन और काशीनाथ सिंह जैसे कहानीकारों ने इसे आगे बढ़ाया। इसके बाद नमिता सिंह, असगर वजाहत, धीरेन्द्र अस्थाना आदि लेखकों ने इसे समृद्ध किया। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। इसमें मुख्यतः किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया गया है। 1989 में राकेश वत्स ने मंच पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया। इसकी मूल प्रतिज्ञा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा, चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी, उस समझ और एहसास की कहानी जो आदमी को बेबसी, निहत्तेपन और नपुंसकता से निजात दिलाकर स्वयं अपने अंदर की कमजोरियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी अपने सिर लेती है। चित्रा मुद्गल, सच्चिदानंद धूमकेतु, सुरेंद्र कुमार आदि लेखकों ने इस आंदोलन को सहयोग और समर्थन दिया। सक्रिय कहानी की अवधारणा में समांतर कहानी और जनवादी कहानी की अवधारणाओं को मिला दिया गया है। इस आंदोलन का प्रभाव भी सीमित ही रहा। आज कहानी के क्षेत्र में सन 1980 के पश्चात कहानीकारों की 3 पीढ़ियां सक्रिय हैं: पुराने कहानीकार, नए कहानीकार एवं प्रयोगधर्मी कहानीकार। फिलहाल कहानी लेखन के क्षेत्र में किसी नवीन आंदोलन की आहट सुनाई नहीं पड़ रही है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी कहानी को विश्व की समृद्ध भाषाओं की समकक्षता प्रदान करने में इन सभी रचनाकारों, आंदोलनों का संचालन करने वालों एवं प्रयोग धर्मियों का संवेद योगदान है।